स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनलाइट इंडिया में। तो आज का हमारा टॉपिक है जावा टोकन्स। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से जावा टोकन्स को। क्या है जावा टोकन्स? क्या है जावा टोकन्स? एक प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है। तो वहाँ पे मतलब जावा में कुछ टोकन्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला तो है कीवर्ड्स। क्या होते हैं कीवर्ड्स? माने रिजर्व वर्ड्स। मतलब जावा ने कुछ ऐसे वर्ड्स रिजर्व किए हैं जो कि हम नहीं यूज कर सकते। बस प्रोग्राम में वो एक मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स है जो कि यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर होगा, वाइल होगा, देन इफ हो गया, एल्स हो गया, देन स्विच हो गया। ये सब रिजर्व वर्ड्स है जावा में। क्लास हो गया। ये किधर मतलब दूसरी तरफ किधर यूज नहीं हो सकते। बस ये मतलब सपोज फॉर यूज करते तो जब लूप यूज करना है फॉर वहीं पे ये यूज होगा। वाइल लूप है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, एल्स कंडीशनल है, स्विच क्लास। मतलब जिधर यूज हो गए वही है। ये मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स है। यहाँ मतलब किधर आप एज अ वेरिएबल नेम, एज अ क्लास नेम नहीं यूज कर सकते आप इसको। ये होते हैं कीवर्ड्स। और सेकंड है आइडेंटिफायर्स। क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स मतलब कौन सा भी नाम होगा, आपने वेरिएबल को दिया होगा, क्लास को दिया होगा, मेथड्स को दिया होगा, ये होते हैं आइडेंटिफायर्स। मतलब नेम गिवन एक्सेट्रा। इसके सम रूल्स है, मतलब वो रूल से ही इस आइडेंटिफायर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर वन, एक आइडेंटिफायर एक डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। वी कैन नॉट राइट आइडेंटिफायर लाइक टू, नेम। ये गलत है। आप इस तरह से किसी भी आइडेंटिफायर का नेम नहीं दे सकते। मतलब आइडेंटिफायर नेम डज नॉट स्टार्ट्स विथ डिजिट, बट आइडेंटिफायर नेम स्टार्ट्स विथ लेटर। कोई भी लेटर होगा ये। इट कैन बी कैपिटल, इट कैन बी स्मॉल। ऐसे कोई नहीं है कि मतलब यहाँ पे कैपिटल, ऐसे कुछ नहीं होगा। बाद में आइडेंटिफायर का नेम मतलब अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, डॉलर से भी शुरू हो सकता है। फिर मतलब इस तरह नेम दे सकते हैं। वी कैन गिव आइडेंटिफायर नेम बाय यूजिंग दिस। देन डॉलर से भी हो सकता है नेम। इस तरह आइडेंटिफायर्स के नेम शुरू हो सकते हैं। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड तो सेम है, एज एज, बट ये अलग अलग माने जाते हैं, नहीं कि सेम। हाँ, अगर यही आप देते हो तो ये सेम हो गया, लेकिन ये जो एज है और ये जो एज है ये डिफरेंट माना जाता है, इसलिए ये केस सेंसिटिव है। आइडेंटिफायर्स में स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर। बाकी के जो भी है, एट द रेट नहीं हो सकता, बाद में हैश नहीं हो सकता। इसके अलावा मैंने बताया आपको अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन बाकी के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो वो नहीं हो सकते। ये है हमारे आइडेंटिफायर्स के रूल्स। नेक्स्ट आता है लिटरल्स। क्या है लिटरल्स? लिटरल्स मतलब एक फिक्स वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो सकती। लिटरल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल है। पहले तो क्या है, इंटीजर लिटरल, फिर स्ट्रिंग लिटरल है, बुलियन लिटरल है, फ्लोट लिटरल है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज अपन ने ले लिया बुलियन लिटरल, तो ट्रू और फॉल्स, ये वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगी और फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल फ्लोट लिटरल लिए लिया अपन ने, तो 3.14, ये ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स है। सो इस तरह अपने लिटरल से स्ट्रिंग लिटरल हो गया, स्ट्रिंग लिटरल, ये जो सारी वैल्यूज है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती अगर एक बार अपन ने डिफाइन कर दी तो। सो ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स सिंबल्स है जो कि कंपाइलर को बताते कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन सेकेंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ है यूनरी ऑपरेटर। तो ये अपने ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं। पहले तो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जो भी सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। इसके क्या क्या एग्जांपल हो गए, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, देन डिवाइडेशन है, देन मॉड्यूलो है। अभी इसमें इसमें मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये एडिशन करेगा, ये सबट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। अगर ये ऑपरेटर यूज किया तो ये क्वेश्चन रिटर्न करेगा, और अगर ये ऑपरेटर यूज किया तो ये रिमाइंडर यूज रिटर्न करेगा। ये मतलब डिफरेंस इतना ही है दोनों में। लेकिन ऑपरेशन तो सेम ही परफॉर्म करते हैं डिवीजन का। देन नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब एक कौन सी भी वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इक्वल टू 10, ये वेरिएबल डिफाइन किया है। ए वेरिएबल, इसमें और 5 वैल्यू ऐड करनी है, असाइन करनी है उसको। सो वी हैव प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। कैसे, मतलब कैसे, अब इसको कैसे आसान कैसे करेंगे। सो ऐसे करेंगे, ए प्लस इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 15 हो जाएगी। तो इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं। इसमें भी जो इधर है वो इधर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू इक्वल टू 5, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल ए डिवाइड इक्वल टू 5, सो 10 डिवाइड हो जाएगा 5 से। इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। फिर क्या आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जो इनपुट्स होते हैं वो इनपुट्स को मतलब कंपैरिजन करने के लिए इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसके क्या क्या एग्जांपल है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, स्मॉलर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। इससे क्या होगा, सपोज वी हैव टू इनपुट्स, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। इधर कैसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे क्या है, ए कितना है 10 है, बी कितना है 20 है। तो क्या है, ए ग्रेटर देन बी से है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमेशा बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। अगर ट्रू होगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे, फॉल्स होगी तो फॉल्स, मतलब ट्रू होगी तो 1 रिटर्न करेंगे, फॉल्स होगी तो 0 रिटर्न करेंगे। और ये कंडीशनल मतलब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसमें बहुत यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्यों होते हैं, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब क्या हो गया, एंड हो गया, फिर और हो गया, और फिर नॉट हो गया। एंड मतलब इसके ट्रुथ टेबल है। फॉर एग्जांपल तो एंड का ट्रुथ टेबल ऐसा आएगा, सपोज एक ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो उसका आउटपुट ट्रू ही आएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है, आउटपुट फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स ही आएगा। मतलब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉल्स आएगा। ऐसे ही ऐसे भी और का भी है। और के में और में क्या होता है, सपोज इसको एंड ले लेते हैं अपन और इसको और ले लेते हैं। अगर ट्रू ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो वो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। मतलब कौन सी भी एक कंडीशन अगर आप मतलब सेटिस्फाई करते हो तो वो ट्रू ही देगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तब भी वो फॉल्स देगा। और नॉट तो है, नॉट किस लिए है, अगर सपोज ट्रू है तो आपको फॉल्स देगा, और फॉल्स है तो वो आपको ट्रू देगा, ऑपोजिट उसके ऑपोजिट दे देगा। यूनरी ऑपरेटर्स क्या है, वो यूनरी ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं,
जब एक सिंगल वेरिएबल होता है उस पर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यूनरी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। यूनरी ऑपरेशंस क्या क्या है? पहले तो इंक्रीमेंट है और फिर डिक्रीमेंट है। इसमें भी दो टाइप्स है, इसके दो टाइप्स है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और इसके और सब दो पॉइंट्स है कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। इसके दो टाइप है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ऐसे होता है यूनरी ऑपरेटर्स। पहले तो देखते हैं कि इंक्रीमेंट में, इंक्रीमेंट मतलब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? सपोज अपने पास वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 10। अगर वी हैव डन ए प्लस प्लस, ये प्लस प्लस किया है, नहीं थोड़ा अलग से समझते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अपन ने ऐसा किया और ऐसा ए प्लस प्लस किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये जो ऑपरेटर यूज किया है अपन ने, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये क्या करेगा? पहले जो ए की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, मतलब इधर 10 प्रिंट हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू बढ़ाएगा, फिर इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे अगर ए प्रिंट करते हैं तो फिर यहाँ पे 11 प्रिंट होगा। ऐसे होता है प्री इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्री में कैसे होता है? प्री में यहाँ पे होगा प्लस प्लस ए और यहाँ पे ए। प्री मतलब पहले वो वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और बाद में वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो पहले क्या करेगा? पहले वो इंक्रीमेंट करेगा और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, और फिर वो प्रिंट करेगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11। और फिर इधर कुछ परफॉर्म ही नहीं किया तो इधर भी 11 हो जाएगी। तो इस तरह होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम होता है डिक्रीमेंट के बारे में। जैसे प्री इंक्रीमेंट बोला था वैसे ही प्री डिक्रीमेंट, बस फर्क इतना है कि डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ना कि इंक्रीज हो जाएगी। परफॉर्म तो सेम ही होने वाला है, पहले बाद प्री में पहले होने वाला और पोस्ट में बाद में होने वाला। ये है अपने ऑपरेटर्स। अपना नेक्स्ट टोकन है कमेंट्स। क्यों कमेंट यूज किए जाते हैं? कमेंट इसलिए यूज होते हैं कि अपना कोड है वो अंडरस्टैंडेबल हो, एक्सप्लेन करने में इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, you have written string name, we have declared the string name, लेकिन आपको क्या पता है किसका नेम है? तो अगर आप यहाँ पे कमेंट दोगे एम्प्लॉय नेम, अगर यहाँ पे आप कमेंट दोगे एम्प्लॉय नेम, तो आपको पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय का नेम लिखना है इधर या एम्प्लॉय का नेम असाइन करना है। और कमेंट जो होते हैं वो कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन पे कुछ मतलब असर नहीं होने वाला, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। सो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट में भी दो टाइप है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ये होगा सिंगल लाइन कमेंट। अभी मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट मतलब क्या होता है? सपोज आपका कोड है, आपने लिखा है लूप, लिखा है फॉर लूप, लिखा है और ऐसे किया है और ऐसे किया है। लेकिन अगर लूप लिखते हैं तो इतना मतलब एक दो तीन तीन लाइन तो होते हैं, तो आप ऐसे ऐसे हर इसे तो नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है? ऐसे करना है, स्टार स्टार ऐसे। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स। यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बीच जो भी कोड है वो कमेंट हो जाएगा, मतलब कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। एग्जीक्यूशन का कुछ मतलब जो भी एग्जीक्यूशन है उसका इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये एग्जीक्यूशन में आने ही वाला नहीं है, बस एक कमेंट है ऐसे होने वाला है। तो ये हमारे कमेंट्स। नेक्स्ट इज सेपरेटर। क्या है सेपरेटर? क्यों क्यों यूज किया जाता है? सेपरेटर इसलिए यूज किया जाता है कि जो जावा का प्रोग्राम है उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाने के लिए, या उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, या उसको डिफरेंट पार्ट्स मतलब जो कोड के डिफरेंट पार्ट्स है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सेपरेटर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी सेपरेटर्स में भी टाइप है, मतलब पहले तो पैरेंथेसिस हो गया, फिर कर्ली ब्रेसेस हो गया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, फिर सेमीकोलन हो गया, फिर कॉमा हो गया। सो ये हमारे सेपरेटर्स है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्यों यूज करते हैं? मेथड कॉल के लिए यूज करते हैं, देन फॉर लूप्स के लिए यूज करते हैं,
कर्ली ब्रैकेट्स ब्रेसेस क्यों यूज करते हैं? ये क्या करता है, डिफाइन करता है कि ब्लॉक ऑफ द कोड फॉर द क्लास हो गया, फॉर मेथड हो गया, इसलिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। देन नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों यूज किए जाते हैं? व्हेन वी यूज एरे, मतलब एरे जब अपन डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं, सो एरे डिक्लेयर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूजफुल है। मतलब ये लगते ही लगते हैं, उधर आपको एरे डिक्लेयर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट इज मैंडेटरी। देन आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेटमेंट लिखा है, फिर ये एक स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज होता है। इट इज कंपल्सरी, हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन ही यूज होता है। देन आता है कॉमा। कॉमा क्यों क्यों यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल अपने को वेरिएबल डिफाइन करने हैं या इनिशियलाइज करने हैं, इंट ए, लेकिन इंटीजर टाइप का ही अपने को एक 4 वेरिएबल और डिफाइन करने हैं, तो वी यूज कॉमा। इस तरह बाय यूजिंग कॉमा वी कैन डिफाइन द मल्टीपल वेरिएबल्स एट अ सिंगल लाइन। ये होते हैं सेपरेटर्स। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा टोकन्स। क्या क्या कौन से टोकन है? पहले तो कीवर्ड्स पढ़ा, फिर आइडेंटिफायर्स पढ़ा, लिटरल्स पढ़ा, बाद में ऑपरेटर्स पढ़ा, फिर कमेंट्स पढ़ा, सेपरेटर्स पढ़ा। सो जब भी टोकन्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाओ। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दूंगा, आप उसमें से देखो, रेफर करो। और मैंने जो बोला है, अगर आप वन बाय वन भी कर दोगे ना, एक एक लाइन में भी क्या है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के एग्जांपल दे दो, फिर क्या है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के रूल्स भी बताए थे वो मेंशन कर दो, फिर आइडेंटिफायर के एग्जांपल दे दो। फिर आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स क्या है मैंने बताया था, उसके एग्जांपल्स दे दो एक दो। फिर क्या है कमेंट्स है, सेपरेटर्स है। कमेंट्स कमेंट्स दो टाइप के बताए थे मैंने, सेपरेटर्स इतने इतने टाइप के बताए। इसकी अगर एक एक लाइन भी लिख दोगे तो आपका टोकन्स का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और एक्सप्लेन भी हो जाएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।